हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है हॉस्टल अटेंडेंट की। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत स्पेशल लेके आया हूँ, डिफरेंस। यस बच्चे, बहुत से बच्चों की क्योरी आती है कि सर सीआरई क्या है और सीआरटी क्या होती है। सर जी हाँ बच्चों, आज हम लोग सीआरई एम्स जो करवाती है और दूसरा हम लोग बात करेंगे यूपी के अंदर जो निकली है एसजीपीजीआई के अंदर। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस है और क्यों ये हमें जरूरी रहता है कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है, अगर नहीं आया तो स्किप भी कर देना। इसके साथ ही साथ अगर आपने किरोसा एकेडमी डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाएं प्ले स्टोर पे, जहाँ पे किरोसा एकेडमी ऐप है वो डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको KPC मिलेगा, किरोसा पैरामेट्रिक क्लासेज, जहाँ पे आप हॉस्टल अटेंडेंट का, OT असिस्टेंट का तमाम जो कोर्स है, चाहे वो ई बुक है, चाहे थ्योरी है, चाहे टेस्ट सीरीज है, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो डियर्स, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सर, एम्स के अंदर जो सीआरई है, एम्स सीआरई के बारे में बताऊंगा सर। आज हम जो पॉइंट करेंगे एम्स सीआरई के अंदर या सीआरटी के बारे में बता रहा हूं, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में बता रहा हूं, जहां पे क्या हो रहा है सर, यूपी स्टेट करवाता है और ये एम्स है जो पूरा दिल्ली करवाती है, जो ओवरऑल सारे एम्स के अंदर अप्लाई होता है। तो सबसे पॉइंट्स हैं, कुछ 5-7 पॉइंट्स होंगे। तो फर्स्ट है फुल फॉर्म। आपको सीआरई की और सीआरटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो सीआरई क्या होती है सर, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। एक ही कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, है ना। सीआरई और सीआरटी में डिफरेंस होता है। दूसरा पॉइंट होता है कंडक्टेड बाय। जो सीआरई है डेट आर कंडक्टेड बाय द एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस है, वो क्या करती है, इसको कंडक्ट करवाती है। लेकिन जो सीआरटी है that are conducted by the UP state government like UPSSC या UPPSSC, है ना। तो ये यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्या करती है, इसको कंडक्ट करवाती है। फिर पर्पज क्या है सीआरई का या सीआरटी का, पर्पज क्या है। सीआरई का पर्पज क्या होता है, टू रिक्रूट फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, है ना। ग्रुप बी और सी को रिक्रूट करना, लाइक नर्सिंग ऑफिसर एंड लैब टेक्नीशियन। लेकिन जो सीआरटी है वो उसका क्या काम होता है, to recruit the non-gazetted group B and group C post। so non-gazetted group B and C होता है, उसको क्या करना है सर, रिक्रूटमेंट करना है। नेक्स्ट, स्कोप के बारे में बात करें कि दोनों में स्कोप क्या है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल जॉब की पोस्टिंग मिलेगी और मल्टीपल एम्स इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया करवाता है तो यहाँ पे आप सेंट्रल जॉब तो ही है, इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे वैकेंसी एम्स के अंदर उन संस्थाओं में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर मैं यूपी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसका लेवल है, आपको यूपी के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल की है और ये क्या है, स्टेट लेवल की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, जॉब लोकेशन। जो एम्स है वो ओवरऑल एम्स ब्रांच होती है ना, जहाँ जहाँ 20-21 जहाँ जहाँ स्टेट के अंदर एम्स है, उन तमाम स्टेट के अंदर जो भी एम्स है वहाँ आपकी जॉब लग सकती है अगर आप सीआरई का एग्जाम देते हैं। अगर आप सीआरटी का देते हैं तो ओनली उत्तर प्रदेश, है ना, आपका सिलेक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है। रिक्रूटमेंट टाइप की बात करते हैं तो जो सीआरई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, उसके अंदर आता है। लेकिन जो यूपी है सीआरटी है वो स्टेट गवर्नमेंट अंडर द वेरियस यूपी डिपार्टमेंट, है ना। यूपी के अंदर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर यहाँ पे क्या होती है, वो आती है। चले नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल पोस्ट। सीआरई के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स पोस्ट होती है, लैब टेक्नीशियंस की होती है, फार्मासिस्ट की होती है, एलडीसी होती है, यूडीसी होती है, ऐसी पोस्ट होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जूनियर असिस्टेंट जेए की होती है ना, लखपल की होती है, हेल्थ वर्कर होती है, ऐसी कुछ पोस्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आती है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो ये सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सर विथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये भी सर क्या होता है सर, रिटन टेस्ट होता है। सीआरटी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा विथ यहाँ पे भी क्या होंगे सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ऑफिशियल साइट के बारे में बात करते हैं तो जो भी सीआरई है, जो सीआरई है उसकी जो ऑफिशियल साइट है वो www.aimsexams.ac.in है। अगर मैं सीआरटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसकी दो ऑफिशियल साइट है सर, या तो www.upssc.government.in या www.upppsc.nic.in।
तो ये डिफरेंस यहाँ पे बेसिक रहने वाला है। उसके साथ ही साथ लेवल ऑफ एग्जाम के बारे में बात करते हैं सर, तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है और ये सिर्फ स्टेट लेवल का बात करते हैं। ये कौन सा है सर? CRE। ये कौन सा है सर? CRT। लैंग्वेज एग्जाम की बात करते हैं तो CRE हो चाहे CRT हो, बहुत लैंग्वेज है ना, बाईलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे क्या होता है सर? एग्जाम कंडक्ट होता है। सर्टिफिकेट वैल्यूज वैलिड फॉर ऑल एम्स ब्रांचेस, है ना, ये सब एम ब्रांचेस में सर्टिफिकेट वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूपी की जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे वैलिड होंगे। नॉन जो यूपी है वो सब जनरल में यहाँ पे क्या होते हैं? काउंट होते हैं। तो डियर्स, ये बेसिक डिफरेंस था CRE और CRT के बारे में। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 1 कमेंट फॉर मी एंड जुड़े। रात को 9 बजे हॉस्टल अटेंडेंट की हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, वो तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। लाइक एंड शेयर किरोसा पैराडाइम क्लासेस। थैंक यू।